नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज़ मी सलोनी सिन्हा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैंने बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग वीडियोस बनाया जाए। एंड रिसेंटली मैं लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे जब ये चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे मिथ्स थे। सो चलिए इस चीज़ों को दूर करते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ों के बारे में पढ़ चुकी हूँ। एंड मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरे डाउट्स हो सकते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के भी डाउट्स हो सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए एंड लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी थिंकिंग है लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में, उसको दूर किया जाए, रियलिटी जो है आपको बताया जाए। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So laser treatment is a best and very effective way to remove unwanted hairs. So unwanted hairs मतलब कि जहाँ पे आपको hairs नहीं चाहिए। Just for example, आपके face पे, बहुत सारे लोगों को face पे नहीं चाहिए होता this area, और armpits पे या फिर thighs पे, hands पे। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं, कुछ थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस है यूज़ करने के लिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिससे आप अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को लेज़र थेरेपी करवाना होता है। सो बेसिकली लेज़र थेरेपी में आपके हेयर जो है वो 100% नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। थोड़े थिन पार्टिकल्स, थिन हेयर्स रह ही जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है लेज़र ट्रीटमेंट और क्या होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। लेज़र ट्रीटमेंट में हम लेज़र लाइट यूज़ करके हेयर के जो फॉलिकल्स है उसको रिमूव करते हैं, अनवांटेड हेयर्स को बेसिकली रिमूव करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आया है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लिख के रखे हैं अपने डायरी में एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं एंड इसके बारे में जानते हैं। So the first question is, how many number of session do we need for hair laser reduction? So there is no fixed number of session. Basically depend करता है आपके hairs पे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके hairs बहुत ज़्यादा thick होते हैं, कुछ लोगों के hairs बहुत thin होते हैं, कुछ लोगों के hair थोड़े से medium होते हैं, थोड़े thick थोड़े thin के mixture होते हैं। So it totally depends actually। एंड अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा fair है और आपके hairs बहुत ज़्यादा thick है तो आपको कम सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पे हेयर लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है और बेस्ट बॉडी एरिया कौन सा है। तो बेसिकली सबसे बेस्ट एरिया होता है आर्मपेट, बिकनी एरिया, लेग्स। ये तीन जो पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, वहाँ पे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है और हेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो हेयर लेज़र रिडक्शन में इजी होता है, प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। सो ये और भी आप जगह पे करवा सकते हो, फेस पे भी करवा सकते हो, बट आर्मपेट, बिकनी एरिया एंड लेग्स आर गुड। the hairs are very thick, so these are most probably ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही कराते हैं। So मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों एरिया बहुत अच्छे होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। So the next question is, if I have a thick hair on my chin, should I go for laser treatment? Yes, of course you can go for laser treatment if you have thick hairs near your chin area। and बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहाँ के hairs भी बहुत thick होते हैं and response काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है if it is done by a good professional। The next question is, can we go for waxing, threading before laser session? No, you cannot go for waxing or threading before your laser treatment. You can go for shaving, but don't go for waxing and threading. So the next question is, what is the time gap of session depends on। सो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए। सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ। बहुत सारे लोगों के हेयर ग्रोथ 10 दिन में आ जाते हैं, कुछ लोगों के 15 दिन में आते हैं, कुछ लोगों के 5 दिन में भी हेयर ग्रोथ आप देखोगे आप। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द हेयर ग्रोथ। एंड मोस्टली अगर आप फेस पे करवा रहे हो तो फेस के जो बाल होते हैं ना, वो 15 दिन के अंदर आ ही जाते हैं, तो 2 वीक का गैप तो आपको लेना चाहिए। एंड अगर आप लेग्स पे ये सारे आर्मपेट्स वगैरह पे करवा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 वीक्स तो लेना ही चाहिए। सो उसके बाद आप करवाओ तो बेस्ट रिजल्ट होगा। बट मोस्टली ये आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि नेक्स्ट सेशन कब होना चाहिए। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, क्या फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन के बाद हेयर डिसअपेयर होने लग जाएगा?
सो माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता। सो बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट में होता है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है ना, सबसे पहले तो आपका हेयर ग्रोथ का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हेयर्स आते हैं 10 दिन के अंदर, तो वही छोटे से हेयर्स उसको आने में 15 दिन डिले हो जाएगा। आई मीन जो हेयर 10 दिन में आते हैं वो 15 दिन में आएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाएंगे। अगर आपके हेयर्स पहले से थिक है तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी एंड थिन होते जाएंगे एंड धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, ये कोई जादू नहीं है कि आप एक बार करवाओगे तो आपके हेयर सारे डिसअपेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो टाइम गैप, आई मीन टाइम वेरी करता है हेयर ग्रोथ में, उसके बाद हेयर थिन होने लगता है, उसके बाद हेयर कम्प्लीटली वैनिश होता है। सो ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट सेशन में गायब हो जाए। So the next question is, what is the side effect of laser treatment? So ऐसे as such there is no side effect, but you might get little bit of pigmentation or burning sensation. So that is normal. वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा एंड डॉक्टर से आप दिखाओगे, डॉक्टर से आई मीन जिस डॉक्टर से आप करवाओगे वो आपको कंसल्ट भी करेगा उन सब चीज़ों पे, आपको रेमेडीज़ भी बताएगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है उसके लिए। सो ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ वेरी नहीं करती है, ज़्यादा कुछ ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी नीड मेंटेनेंस सेशन? सो इट टोटली डिपेंड्स एक्चुअली। सो वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन पे। सो ये आपको एक डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो आपको लेज़र ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वही आपको सही गाइडेंस देगा कि आपको मेंटेनेंस सेशन ज़रूरत है नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट इट माइट बी नेसेसरी। वो डिपेंड करेगा आपके आई मीन हेयर ग्रोथ पे और या फिर आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है उस पर। So the next and very common question is, it is costly than waxing or any hair removal technique? So guys, अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे so it is not costly as such, क्योंकि आप हर महीने जो इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप वैक्सिंग किट भी खरीद रहे हो तो हर साल आप कैलकुलेट करके देखो कि आपको कितना खर्चा हो रहा है। एंड ऐसा नहीं कि आप एक ही साल यूज़ करोगे, नेक्स्ट ईयर भी आपको यूज़ करना है, राइट? सो इट इज़ वे लेसर दैन योर रेगुलर हेयर रिमूवल टेक्निक्स. So it is not that much costly as compared to waxing or threading. So the next question is, the laser treatment cause skin cancer? So guys, the radiation caused by the laser is very minimal and it does not penetrate beyond your skin, so it is very safe to use and ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई स्किन कैंसर नहीं होगा. यू कैन रीड, आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you can read about these things. It does not cause any skin cancer, so please be aware कि ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपके लिए एक लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो एक्चुअली. सो वेरी कॉमन क्वेश्चन इज, लेज़र हेयर ट्रीटमेंट मेक्स योर स्किन डार्क? सो ऐसे मिथ्स बहुत कॉमन है, बट डोंट वरी, इट डज़ नॉट हैपन लाइक दैट. अगर आप सही टेक्निक से करवा रहे हो या फिर सही सेटिंग्स या फिर सही एक प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. ऐसे कोई चांसेस नहीं होते कि आपके स्किन जो है वो डार्क हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. एंड मेक श्योर कि आप जब भी लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो. उसके बाद आपको एक सही डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए, एक सही डॉक्टर से कंसल्ट करो. आपके जितने भी डाउट्स हैं सबसे पहले उनको क्लियर करो, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करवाओ. सो इतने सारे मिथ्स लेके कभी भी लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए मत जाओ. मेक श्योर कि यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस ट्रीटमेंट, देन यू कैन गो अहेड. एंड या, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप you like this video. I hope this video was informative, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to follow me on Instagram as well. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.